हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र में हम जो आज पेपर हुए उनके बारे में बात करने वाले हैं। हार्ड एंड फास्ट में कोई वीडियो नहीं लाती, आपको पता है। सब कुछ परख के कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये बहुत सारे लोगों से बात करके, मेरी खुद जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करके, उनसे मैसेज में बात करके, उनसे फ़ोन पे बात करके ये लेके आई हूँ, क्योंकि वो लोग भी इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन में नहीं होती जब अपन उनसे तुरंत पूछो, है ना। तो वो जब थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में होंगी तभी वो अपन को बता पाएंगी कि कैसा क्या आया है। कुछ टॉपिक जो विशेष हैं और मतलब जहाँ से आप सारी शिफ्ट में चाहे सीधी भर्ती हो वहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, उन पे प्लीज़ विशेष फोकस कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। और मैं हर वीडियो में, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक आप लोगों के लिए, मैंने हर वीडियो में जो जो बात बोली है आज वही वही हुई है। आज पहले बात करते हैं अपन टॉपिक की, उनके टॉपिक के साथ साथ अपन बात करते रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने मनरेगा का एक वीडियो डाला था। मनरेगा के वीडियो में करीब मैंने 150 एमसीक्यू बनाए हैं, जो मैंने हमारे बैच में भी प्रोवाइड कराए हैं। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसकी थ्योरी भी कराई है, इसकी ट्रिक द्वारा वीडियो भी करवाया है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मनरेगा जो है ना आप लोगों को परेशान करेगा और मनरेगा क्वेश्चन आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो ये समझ लो आप कि जो योजना बहुत ज़्यादा हिट है, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से काम कर रही हैं, वही योजनाओं को उन्होंने डीपली जाके पूछा है। वही योजनाओं को वो लोग पूछेंगे। आप लोग क्या लगे रहे, बाल विकास, न्यूट्रिशन, इनमें ही लगे रहे हैं और लोग वहाँ अलग ही लेवल चला जाता है। बट जिन्होंने डीपली पढ़ाई की होगी, मतलब उनका बहुत अच्छा गया होगा। स्पेशली कुछ टॉपिक मैं बता रही हूँ जो मतलब आप लोगों को अब करना है। जो हो गया वो नहीं सुधार सकते, अब जो करना है आप लोगों को, किन टॉपिक पे करना है वो बात कर लेते, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और आने हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मनरेगा की। मनरेगा में करीब 150 प्लस एमसीक्यू बनते हैं। इसमें आर्टिकल्स भी बन जाते हैं, क्या दी जाती है, कितनी दूरी पर दी जाती है, कितने समय का जॉब कार्ड मिलता है, राज्य और केंद्र का प्रतिशत कितना है, खाद्यान्न सामग्री में प्रतिशत कितना है, किस योजना में आई, कौन लाया, लागू कब हुई, शुरुआत में कितने जिलों में आई, मनरेगा महात्मा गांधी की किस जयंती पर। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है मनरेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो हमारा यूट्यूब पर वीडियो डला हुआ है निःशुल्क, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपको ये पूरे क्वेश्चन बन जाएगी। जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा उनको पीडीएफ, ग्रामीण विकास योजनाओं की एक पीडीएफ मिली है, जिसमें पूरी ग्रामीण विकास विभाग की योजना, उसमें से एक और क्वेश्चन आया है ग्रामीण विकास विभाग की योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब देखो, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ जाएगी। इसके बाद अब आपसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछ सकते हैं, है ना। याद रखना, ये ग्राम सड़क योजना कर लेना, क्योंकि ये योजना भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो स्पेशली ये देखा है कि जो मतलब ज़्यादा ज़्यादा टारगेटेड है ना, मतलब जहाँ पे जिन योजना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो योजना ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मतलब ग्रामीण विकास विभाग की दो योजना यहाँ पर पूछी है। एक तो मनरेगा पूछा है और एक ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दोनों योजना पूछिए। तो मतलब प्रधानमंत्री पूछिए, अब आपसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी पूछ सकते हैं। तो स्पेशली ये आपको याद रखना, विभागीय योजना पूछी जा रही हैं। अब मैं आपको ये एमडीएम मिड डे मील जो योजना है उससे इनडायरेक्टली आज एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो मिड डे मील योजना है, जो मध्याह्न भोजन योजना है, ठीक है, जो मध्याह्न भोजन योजना है, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके लिए भी मैंने करीब 150 प्लस क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, यूट्यूब पर भी दिए हैं। यूट्यूब पर भी मैंने बनाए हैं एमसीक्यू। बाकी हमारे बैच में हमने इसको थ्योरी में भी पढ़ाया है, यूट्यूब उसकी वीडियो की ट्रिक में भी पढ़ाया है, सब कुछ करा है। इसमें कब से पका हुआ खाना दिया जाने लगा, कब इसकी शुरुआत हुई है, कब से रुचि मेनू में खाना दिया जाने लगा, इसमें माध्यमिक शिक्षा के बच्चों को कब शामिल किया, प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को कैलोरी प्रोटीन, माध्यमिक शिक्षा के बच्चों को कैलोरी प्रोटीन, है ना। इसके अलावा इसका नाम कब बदला है, राष्ट्रीय स्तर सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया, आईसीडीएस में कब आया। तो ये सारी चीज़ें इसको आपको करना है, मतलब मध्याह्न भोजन। तो ये दो योजना सबसे पहले लिखने का मेरा मतलब था कि अब जो जिनके पेपर हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेना। हमेशा से ही इन चीज़ों पर टारगेट करने का मैं बोलती ही हूँ, ठीक है। बात करते हैं आयुष्मान योजना की। आयुष्मान योजना स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना है, वैश्विक स्तर की योजना है, 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। तो ये जो योजना है इसको बहुत डीपली पढ़ लो आप, क्योंकि इस योजना से आज एक क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में, उसकी अगली शिफ्ट में इससे एक दो क्वेश्चन आ जाए। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ये पूछा गया है।
बात करते हैं टीकाकरण की। आज टीकाकरण का खसरे का क्वेश्चन पूछा गया था एक, कल कोई और वैक्सीन का पूछा जा सकता है, इनका डिग्री भी पूछा जा सकता है, किस डिग्री पर लगाया जाता है, इनका मोड भी पूछा जा सकता है। आज मॉर्निंग में ही मैंने पूरा टीकाकरण का रिवीजन करवाया है। 40 मिनट की वीडियो है, सुपर फास्ट रिवीजन है, कर लेना, देख लेना अगर चाहो तो। अगर मन करे आपका तो एक बारी वीडियो में पिन कर दूंगी नीचे कमेंट बॉक्स में, देख लेना। एक बार में ही आपका वन शॉट में आपका पूरा टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा माइंड में पूरा। तो टीकाकरण तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण से और भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, इनसे संबंधित वैक्सीन के क्वेश्चन भी आए हैं। विटामिन, स्पेशली विटामिन के और विटामिन ए। देखो, विटामिन के का वैक्सीन जरूर याद रख लेना। विटामिन K3 दी जाती है वैक्सीन में। नवजात को कौन सा विटामिन दिया जाता है? K3 विटामिन दिया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं K1, K2, K3 कौन सा दिया जाता है ना। इसके अलावा विटामिन ए का जो नियंत्रण कार्यक्रम है वो पूछा गया था। विटामिन ए का जो प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम है वो 1970 से आरंभ हुआ था, और विटामिन ए की जो अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है 1976 से, है ना। उसमें कितना अंधेपन को कम करना है? 0.3% तक कम करना है। ये इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कर लेना है, ठीक है। ये मतलब टीकाकरण तो पूरा ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही बोल रही हूँ, टीकाकरण मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टीकाकरण आपको ये जो ऊपर के जो मैं दे रही हूँ ना, इसको लिख लेना कॉपी पेन पे, और इनको टॉपिक को रिवीजन का जरूर करना। बात करते हूँ मैं स्टैंड अप योजना के क्वेश्चन आया था। स्टैंड अप योजना जो बेरोजगारों के लिए आई थी। तो स्टैंड अप जब आया है तो आपको मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल योजना है सरकार की। ये जो योजना है, ना, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल योजना है सरकार की। तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो स्पेशली इन टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत फेमस योजना है ना। तो स्टैंड अप योजना के साथ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आप ये मत सोचो मैं बोल रही हूँ मैं भी करवाऊंगी। अभी ये एनालिसिस का वीडियो आया है, मैं इसका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो मैं करवा ही रही हूँ। और मैं हमेशा ही वीडियो वही लाती हूँ। मैं, आप लोगों ने देखा होगा, कभी मेरा वीडियो ऐसा नहीं आता कि हार्ड एंड फास्ट आ जाए वीडियो, तुरंत आ जाओ और ये कुछ भी कर लो। टॉपिक टू टॉपिक मैंने वीडियो बनाया है। ये जितने टॉपिक अभी मैं बता रही हूँ ना, सारे टॉपिक वाइज आपको निःशुल्क वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी। बहुत अच्छे से मैंने विटामिन के करीब 200 प्लस प्रश्न हमारे हम जीतेंगे बैच में और हमारे MCQ बैच में डले हुए हैं। विटामिन मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछे ही जा रहे हैं। जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना, वहाँ से विटामिन ही पूछा जा रहा है स्पेशली, है ना। तो ये विटामिन बहुत अच्छे से कर लो। उससे ज़्यादा क्या ही बनेगा विटामिन में इससे ज़्यादा कुछ बन ही नहीं सकता। अगर आपने 150 से 200 क्वेश्चन कर लिए तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक बार जिसने बैच लिया हो, हमारा MCQ बैच लिया हो, तो MCQ बैच में विटामिन फाइल में जाके विटामिन सर्च करो, विटामिन वाला टॉपिक पढ़ लो। जिसने हम जीतेंगे बैच लिया है वो विटामिन पढ़ लो, उसमें तो हम जीतेंगे में वीडियो भी मिल जाएगी। वो वीडियो देख लो तो ट्रिक द्वारा संपूर्ण याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए क्या काम करता है? दृष्टिहीनता को कम करता है, जीरोपथैलेमिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें एक होता है कि अगर दिन में नहीं दिखाई दे विटामिन ए से, अगर रतौंधी हो जाती है, लेकिन अगर दिन में भी ना दिखाई दे तो निक्टोलोपिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई का पूछा था कि वो जनन क्षमता वाली कमी हो जाती, किसकी कमी से हो जाती, तो विटामिन ई से पूछा था। तो ये विटामिन के आज 2 पूछे गए। कल आपसे B1, B2, B3, C, D इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, ये पूछा जा सकता है। टिकोफेरॉल किसको बोलते हैं, है ना, ये विटामिन ई को बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। फाइनोकुराइन किसको बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। विटामिन के रासायनिक नाम एक बार पढ़ लो। विटामिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनका एग्जाम कल परसों में है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको स्पेशली कर लो, ठीक है। क्या कैसा जाना है पेपर, कैसा नहीं जाना है, किसके कितने मार्क्स आए, ये ध्यान में ना लगा के अभी जिनका आंगनबाड़ियों का पेपर हो भी गया है ना, कार्यकर्ता का, वो भी अभी स्पेशली जो आगे का पेपर है उनका उस पर फोकस करो। बात करते हैं कुपोषण से भी मैंने करीब 100 प्लस प्रश्न करवाए हैं। आप लोगों को उसके प्रकार भी करवाए हैं, वर्गीकरण भी करवाया है मैंने, अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। इसके अलावा आपको वीडियो भी मिल जाएगी, हमारी यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। हमारे हम जीतेंगे बैच में ट्रिकी वीडियो इसकी मिल जाएगी, ट्रिक द्वारा याद करवाया है। साथ में इसकी थ्योरी, इसके MCQ हमारे हम जीतेंगे बैच में और MCQ में मिल जाएंगे। तो आप ये पूरा टॉपिक कर लो, कुपोषण पूरा अच्छे से कर लो, कुपोषण का वर्गीकरण। इसके अलावा कुपोषण में MUAC स्केल, ये क्वेश्चन
क्या होता है स्टंटिंग, क्या होता है स्टंटिंग, मतलब होता है हाइट कम होना आयु के अनुसार। वेस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट तो बढ़ रही है लेकिन बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है ना। इसके अलावा अंडर वेट होता है, कुपोषण के मेन ये 3 ही कारण आते हैं। तो अंडर वेट का मतलब होता है कि उम्र के अकॉर्डिंग वजन कम होना, उसको हम अंडर वेट कहते हैं। तो ये 3 स्पेशली इन पे काम कर लेना। क्वासिओरकर मरासमस, क्वासिओरकर मून फेस होता है, मरासमस मंकी फेस होता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन इन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। मेन अगर रात को जो मैं वीडियो लाऊंगी गर्भवती का ही लेके आने वाली हूँ। गर्भवती से मतलब ये समझ लो 10 से 12 क्वेश्चन गर्भवती से पूछे गए थे। कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो स्पेशली महिला और बच्चों पे काम करती हैं तो उनसे भी पूछा गया हो। लेकिन फिर भी गर्भवती वाला आपके सिलेबस में अलग से ही 8 नंबर का मेंशन किया हुआ है फर्स्ट सेक्शन में। इसके अलावा जो आपका 4th सेक्शन है प्री नेटल विकास, उसमें भी भ्रूण के बारे में, गर्भवती महिला के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए मैं एक मैराथन वीडियो आज रात को लेके आ जाऊँगी गर्भवती। वैसे तो मैं ICMR लेके आने वाली थी आज रात को और प्रबंधन लेके आने वाली थी, पर अभी मैं सोच रही हूँ गर्भवती ले आऊँ, प्रबंधन हो पाए तो प्रबंधन की पूरा का पूरा 3rd सेक्शन करवा दूंगी। जो टॉपिक कराऊंगी ना उसके बाहर एक भी नहीं जाएगा प्रबंधन का। मैंने पढ़ाया ही हमारे बच्चों को वही है जो आया है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोला है, स्पेशली आप लोगों को भी बोला यूट्यूब पर और हमारे ग्रुप में भी बोला है कि जनजाति योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लो, स्वास्थ्य योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। और मनरेगा को अच्छे से पढ़ लो, जो ग्रामीण योजना है उनको अच्छे से पढ़ लो, वहाँ क्वेश्चन बनेंगे ही और वहीं से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ICDS के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो डला हुआ है। ICDS से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले। ICDS में सक्षम आंगनवाड़ी आ जाएगा, मंगल दिवस आ जाएगा, आंगनवाड़ी में कितनी संख्या पे कितनी कितनी आंगनवाड़ियाँ होती हैं ये आ जाएगा। तो ICDS आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आप यूट्यूब पर जाएंगे ICDS आकांक्षा करके सर्च कर लेना, मेरा वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। मैंने ना प्रॉपर नोट्स बनाया है उसका। मैंने ये नहीं किया है कि अपन ने 10 MCQ बना लिए और उनको मैंने ना प्रॉपर थ्योरी भी आपके लिए वीडियो लेके आई थी और प्रॉपर मैंने MCQ भी करवाया है, हर एक डीपली क्वेश्चन करवाया है इसका भी। ICDS कब पहली बार आया, फिर उसको बंद कर दिया, फिर दोबारा कब आया, इसके कितने घटक होते हैं, इसमें कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कितना क्या कैलोरी दिया जाता है, गंभीर कुपोषण क्या दिया जाता है, सक्षम में क्या दिया जाता है, सक्षम आंगनवाड़ी में क्या क्या हुआ, पोषण पोर्टल कब आरंभ हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इनको अच्छे से कर लेना, ये सारी चीज़ें इसी ICDS के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ICMR की अगर बात करें तो ICMR उन्होंने अभी डायरेक्ट तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से क्या, आयोडीन के साथ 3-4 क्वेश्चन थे। थायराइड से संबंधित एक क्वेश्चन था, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन वाला था। मतलब किस खनिज तत्व का इस पर प्रभाव पड़ता है, बोनापन किस ग्रंथि के कारण हो जाता है, तो किस हार्मोन के कारण हो जाता है, तो वही थायरॉक्सिन वाला था। तो ICMR आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करना एक पढ़ छोड़ दिया। ICMR तो मेन ही है न्यूट्रिशन में, तो उसको अपन बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। अभी नहीं पूछा गया है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है और सीधी भर्ती वालों को तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो आज कैल्शियम और आयोडीन पूछ लिया है। कल आपसे कैल्शियम की जगह वो आपसे फास्फोरस पूछ सकते हैं। कल आपसे फास्फोरस पूछ सकते हैं, तो याद रखना फास्फोरस भी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम पूछ सकते हैं। पोटेशियम रक्त दाब का नियंत्रण करता है। हाइपोकैलेमिया नामक इसके कारण रोग हो जाता है, इसकी अगर कमी हो जाती है ना। फास्फोरस, जितना कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है, जितनी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही हमें फास्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये खनिज मेनली पूछे जाते हैं। सोडियम का आपसे पूछ सकते हैं, ये भी रक्तचाप के लिए बहुत जरूरी होता है। एडिसन नामक रोग इसके कारण हो जाता है। जिंक के बारे में पूछ सकते हैं, जिंक खनिज के बारे में। जिंक याददाश्त को कमजोर करता है। इसके अलावा सबसे मेन चीज मैंने बताया था मानव रोगों में डायरिया। मैंने डायरिया पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। हालांकि इस वीडियो को मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, मैं समझ रही थी क्योंकि आप लोग दूसरे ही दिशा में थे कि ये क्यों, ये तो बहुत सरल है, डायरिया तो क्या ही है, तो कर लेंगे ये तो हम नहीं। लेकिन डायरिया से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे क्वेश्चन अब भी पूछे जाएंगे क्योंकि डायरिया अलग से लिखा हुआ और ये नवजात बच्चों की शिकायत है जो कि आप लोगों के लिए सबसे मेन टॉपिक है नवजात। तो डायरिया से भी मैंने 10 डायरिया के क्वेश्चन भी बनाए, मैंने करीब 60-70 यूट्यूब पर। तो डायरिया अगर आया है तो अब की बार आपसे उल्टी पूछ सकते हैं। उल्टी का भी एक क्वेश्चन आया था, हालांकि उल्टी का भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, गर्भनाल में संक्रमण, आंखों में संक्रमण, टीवी, इससे संबंधित फैक्ट कर लेना। जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा उसको मैंने ये जो आपके सिलेबस की फर्स्ट सेक्शन की जो चौथी वाली लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन है,
दस्त हुआ, उसमें उल्टी हो गया है ना, खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, आँख नाल संक्रमण हो गया, ये जो नाम उन्होंने मेंशन किए हैं, इसकी मैंने एक अलग पीडीएफ बना के आपको दी है एमसीक्यू की। बस वही पढ़ लो, एक मतलब मुश्किल से 1 घंटे का समय लगेगा, कुछ क्वेश्चन आपको याद ही होंगे, रिवीजन हो जाएगा और आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इन पे आप लोगों को विशेष फोकस करना है। बाकी जिन्होंने बैच नहीं लिया है वो यूट्यूब पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। दस्त डायरिया बिल्कुल पूछा गया है। घरेलू हिंसा, आज घरेलू हिंसा से क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य क्या है, घरेलू हिंसा को अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा सती प्रथा, सती प्रथा को पढ़ लेना। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, इस पर विशेष फोकस कर लेना। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका अगले 2-3 दिन में एग्जाम है। बाकी कल का पेपर जैसे ही आएगा फिर अपन उस पर कल बात करेंगे। ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। पता चला 12-1 बजे बैठे हैं, 1 बजे पेपर ख़त्म होना है, बैठे हैं यूट्यूब पर, कब आएगा, हम कब देखेंगे, क्या होगा। वो आएगा जब आएगा, 2 घंटे बाद देख लो। उसके लिए अपना समय बर्बाद मत करो। अपना समय यहाँ पे अभी आपका बहुत कीमती समय है, पढ़ाई में बर्बाद करो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कब मौलिक अधिकार बनाया, कब आया, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पेशली इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। अधिनियम की बात करूं तो घरेलू हिंसा, सती प्रथा अधिनियम, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम में आपको बस ये पढ़ना है, इसमें उद्देश्य क्या है, समिति गठित होती है, समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीज़। किशोर न्याय अधिनियम का भी मैं क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम में एमपी वाला टॉपिक पूछा गया है, एमपी वाले का ही मैंने हमारे ग्रुप में एमपी वालों का ही करवाया है। और एमपी और इंडिया का सेम ही है, बट क्या है कि जो सदस्य धाराएं कुछ अलग अलग कर दी हैं, बट सेम है कि सदस्य कैसे होते हैं, कैसे चुनते हैं, ये सारी चीज़ें। पॉस्को अधिनियम बहुत अच्छे से कर लेना है, उससे आए थे। बाल श्रम कानून, बाल और नीतियाँ, इससे संबंधित क्वेश्चन बने थे, तो इसको अच्छे से कर लेना है। बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य की। सतत विकास लक्ष्य से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सतत विकास लक्ष्य को भी मैंने करवाया है, यूट्यूब पर भी वीडियो में करवाया है मैंने। सारे ही मैं ऐसे कभी नहीं लेके आई कि मैंने लिख दिया कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मैंने लाए ही नहीं हूँ। मैं टॉपिक वाइज ही लाई हूँ, या मैंने ये भी नहीं लिखा कभी कि पोषण और स्वास्थ्य के। मैंने हमेशा टॉपिक वाइज ही प्रेफरेंस दी है कराने की, आप लोगों को भी और हमारे जिन्होंने मेरा बैच लिया है उनको भी यही बोला है कि आप केवल इन्हीं टॉपिक पर फोकस करो। अब जिनको मानना था, जो मानते हैं वो मानेंगे, जो नहीं मानना है, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, बात करते हैं जनजाति योजना की। देखो, जनजाति योजना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उनसे मेरी बात हुई थी, उनके 165 प्लस मार्क्स हैं अभी, और इंटेलिजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं, पीजी हैं, और अब वो पीएससी की भी तैयारी कर रही हैं। और उनका ये स्कोर रहा है, और उन्होंने ही बताया है कि जनजाति योजना से भी मैम अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जनजाति योजना आपको मैंने भी बहुत डीपली पढ़ाया है जनजाति योजना। मैंने अपने शायद यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया है, हाँ यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ाया है जनजाति योजना। यूट्यूब पर मैंने एमसीक्यू में रूप में पढ़ाया है, और हमारे टेलीग्राम पर एमसीक्यू भी है पूरे इसके, और इसकी थ्योरी भी है पूरी। ठीक है, करीब 300 प्लस एमसीक्यू है, और इसकी हर योजना की थ्योरी है। इसकी योजना बहुत सिलेक्टेड है, वहीं से पूछा जाएगा। ये मैंने पीएम जनमन योजना इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पीएम जनमन योजना शहडोल से आरंभ हुई है ये, और बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये, क्योंकि ये स्पेशली क्या है, हमारी जो सरकार है अभी जनजातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, उनके लिए मोटे अनाज पैदा करना। इसके लिए दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की गई है। तो जनजाति योजना पे सरकार बहुत फोकस कर रही है, तो इसलिए वो योजनाओं पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री बंधन योजना हुई, देवारण्य योजना हुई, प्रतिभा किरण योजना हुई, प्रधानमंत्री जनमन योजना हुई, है ना, सिकल सेल उन्मूलन मिशन हुआ, ये इनके लिए ही है। तो हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन हुआ, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना, स्पेशली जनजाति का। देखो, जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो हमारा बैच ले सकते हैं। 399 में हमारा एमसीक्यू बैच आ जाएगा, और थ्योरी और एमसीक्यू बैच 499, इन दोनों के साथ ही टेस्ट भी मिलेगा। 499 के साथ वीडियो मिलेगी। इसके अलावा एक हमारा 799 का बैच भी है, उसमें क्या होगा, थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेगा, वीडियो का अलग एक पार्ट मिल जाएगा, तो वीडियो आपको अलग सेपरेट सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो 799 का है। जो भी लेना चाहता है, अगर आप लोगों के पास समय है, अप्रैल में एग्जाम है, तो सारे टॉपिक की आपको एमसीक्यू एक जगह पे मिल जाएंगे। अगर अप्रैल में एग्जाम है तो थ्योरी वाला ले सकते हो 499 में, उसमें आपको थ्योरी प्लस वीडियो प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, ट्रिक के साथ पूरे वीडियो। ये योजनाओं की भी सारा मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है हर योजना को, तो आप वो ले सकते हैं।
अब बात करते हैं अपन प्रबंधन की। प्रबंधन में कौन सा नेता कैसा होता है, अहस्तक्षेपी नेता कैसा होता है, प्रजातांत्रिक नेता कैसा होता है, ये इसके लिए मैं प्रबंधन का वीडियो लाऊंगी तो एक बार ये अच्छे से समझा दूंगी, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखा गया है नेतृत्व, संचार, सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता शब्द किसने दिया था? रोथनेन ने दिया था। लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये शब्द ऐसा आया था कि सामुदायिक गतिशीलता शब्द किस भाषा का है, उसमें लैटिन उन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो ऑप्शन में उन्होंने फ्रेंच दिया, तो फ्रेंच इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो अगस्त काम्टे थे, जो उन्होंने ये जो इसकी जो रचना की थी, जो अगस्त काम्टे थे वो फ्रेंच के थे, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने ये दे दी। तो पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग वाले थे, तो जो उन्होंने अभी भी दिए हुए हैं, है ना। तो संगठन, सामुदायिक गतिशीलता, ये वाला टॉपिक पर विशेषकर फोकस कर लेना, और इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सामुदायिक गतिशीलता से मुश्किल से 100 क्वेश्चन है, वो पढ़ लो। संगठन और सामुदायिक गतिशीलता दोनों के मिला के ही 100 क्वेश्चन है, बस 100 ही क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। नेतृत्व और नेता के प्रकार, इसके भी 120 क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत संक्षिप्त है क्योंकि 12 नंबर का जिसमें पैसेज ही पूछा था। अब 12 नंबर का पैसेज पूछ लेंगे, उस मुश्किल से 10 नंबर की उन्होंने पंचवर्षीय योजना पूछी। पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई थी ये नहीं पूछा, मॉडल नहीं पूछा है, बस ये किस योजना में आया था, ये किस योजना में आया था, ऐसा पूछा। लेकिन आपसे मॉडल भी पूछ सकते हैं। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है, मैं हमेशा से बोली थी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे नंबर दिला सकता है अगर आप अच्छे से करते हो। तो पंचवर्षीय योजना के भी हमने करीब 150 से 200 प्रश्न डाले हैं, यहाँ पे आपको यूट्यूब पर भी डाले हैं, और हमारे बैच में भी थ्योरी भी पूरी पढ़ाई है ट्रिक द्वारा। हमने हमारे हम जीतेंगे बैच में 4 पार्ट डले हुए हैं उसके पंचवर्षीय योजना के। जिन्होंने लिया है बैच तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके डले हुए हैं। आराम से जिनके पेपर हैं वो देख सकते हैं। फास्ट करके वीडियो को भी जल्दी से देख लीजिएगा तो वो याद हो जाएगा। इसके अलावा पीएम सड़क में बता ही चुकी हूँ। ये पूछा था एक क्वेश्चन कि जो फाइबर होता है वो महिला को क्यों दिया जाता है। तो फाइबर क्यों दिया जाएगा? फाइबर रेसेस होते हैं, मतलब हमारा गर्भवती महिला को फाइबर क्यों आवश्यक होता है? तो उसका पाचन शक्ति अच्छी रहे, उसको 30 ग्राम समथिंग फाइबर दिया जाता है। सुबह ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी था मैंने, कुछ होमवर्क ही दिया था मैंने कि फाइबर कितना दिया जाता है, जिसने सुबह वाला वीडियो देखा हो। तो वो फाइबर का ही यही पूछा था कि क्यों होता है। तो ये पाचन शक्ति को सही करता है, हमारे खाने को पचने में हेल्प करता है, उपापचय क्षमता को बढ़ाता है। तो फाइबर लगभग 30 ग्राम आवश्यक होता है। डीपीटी में चार्ल्स निकोलस ने इसकी खोज की थी। ये पूछा था टिटनेस के बारे में, कुछ पूछा था। टिटनेस की वैक्सीन को 1983 में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना। तो ये टिटनेस से पूछा गया था स्पेशली। हाँ, आर्टिकल 39 ये पूछा था, ये पूछा था कि जो समान नागरिक जो चीज़ें हैं वो किस अनुच्छेद में है, पुरुष और महिला को समान अधिकार। तो अनुच्छेद 39 में। अब जब यहाँ पे ये पूछ लिया गया तो आपसे ये पूछ सकते हैं अब कि अब ये अनुच्छेद जो सब अनुच्छेद है ना, ये पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने महिलाओं के कानून, महिलाओं की नीति, बाल कानून और बाल नीति, इस पे भी पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने ये सारे अनुच्छेद करवाए हैं। आप देखिएगा वीडियो में जाके सर्च करके, ये सारे अनुच्छेद मैंने करवाए हैं यूट्यूब पर। अब ये अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के अनुसार सारे लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सारे लोग समान है। 39 का जो सी है वो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। 15 का जो सी है वो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो 23 है वो ये जो बच्चों को जो बंधुआ मजदूरी है उनको रोकता है, बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। अनुच्छेद 42 जो होता है, अनुच्छेद 42 हो गया, ये प्रसूति के बारे में प्रबंध करता है। अनुच्छेद 41 और 43 मनरेगा से संबंधित हैं। किसी भी बेरोजगारी की योजना, बेरोजगारी वाली योजना से संबंधित अगर आएगा तो अनुच्छेद 41 आ जाता है। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित होता है, तो ये अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये अलग रख दिया। इसके अलावा अनुच्छेद 17 भी पूछा जा सकता है। छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया था। और नरजनन तंत्र का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, परसों ही बनाया है एक वीडियो। सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, है ना, स्पेशली इन पे मेन टारगेट करना। तो नरजनन तंत्र का ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में औसत, मैथ बहुत ईजी लेवल का आया है, मैथ का इतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी लेवल का आया है। पाई चार्ट हमेशा से है, पाई चार्ट में केवल इतना ध्यान रखो परसेंट का और डिग्री का। अगर डिग्री वाला है तो 360 बटे में आ जाएगा, और डिग्री परसेंट है तो 360 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो डिजिट होती हैं। बस इसमें यही है, मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है पाई चार्ट वाला वीडियो, देख लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पाई चार्ट इसमें आया है तो वो आएगा ही हर बारी में।
औसत से एक क्वेश्चन, सीपीएससी कार्य मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, समय कार्य, बेसिक ब्याज, ये सारी चीज़ बेसिक क्वेश्चन थे, कोई इतना मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के क्या कर्तव्य है टीकाकरण के लिए, उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। बाल श्रम नीति व कानून से थे, बाल श्रम नीति, कानून, बाल अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है। बाल कन्वेंशन जो है वो अच्छे से कर लेना है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट अच्छे से पढ़ना। एक इसमें आया था MS वर्ड 2016 का कुछ आया था। देखो MS कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, तो उसके लिए इतना परेशान, बेसिक चीज़ें पढ़ लो कंप्यूटर की, बस ठीक है। स्तनपान करने वाली महिलाओं, कोलेस्ट्रॉम से संबंधित क्वेश्चन था, तो कोई इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अच्छे से कल, ये हमारा बैच है 499 में, आपको थ्योरी, MCQ, वीडियो लेक्चर, ट्रिक द्वारा ये सारा मिल जाएगा। ये पूरी विभागीय योजनाएं हैं, स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण है आदिवासी विभाग की योजना, जिससे आज पूछा गया था, और ग्रामीण विकास विभाग की योजना, तो इनको अच्छे से कर लो। ये योजनाओं की ई-बुक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर करके अगला जो आएगा उसके लिए हम अगले लेके आएंगे। रात को गर्भवती ICMR से टॉपिक लेके आऊँगी। ये प्रबंधन का है, प्रबंधन में ज़्यादा कठिन नहीं है। सामुदायिक संगठन, संप्रेषण, इनसे नेतृत्व से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे गए हैं। अधिनियम से 2000+ MCQ पूछे गए हैं, और ग्रंथि और हार्मोन से 300+ MCQ इसमें दिए गए हैं मतलब। और स्वास्थ्य नीति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आदिवासी योजनाओं के बाद कोई इम्पोर्टेंट है तो स्वास्थ्य नीति व योजना है, कि इसको भी अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा सबसे शुरू में मैंने क्या बताया था, मनरेगा अच्छे से पढ़ लो, आयुष्मान योजना अच्छे से पढ़ लो, मध्याह्न भोजना अच्छे से पढ़ लो, टीकाकरण, कुपोषण अच्छे से पढ़ लो। महिलाओं की शोषण वाले अधिनियम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गया, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, बाल विवाह हो गया, पॉक्सो हो गया, किशोर न्याय अधिनियम हो गया, इनसे स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अपन भी इन पे ही फोकस करके वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। ये 6260190944 मेरा नंबर है, यहाँ पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। अगर FSO की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री है, वो सारे लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।